मोहतात अंदाजे के मुताबिक साल में 180 दिन बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बाकी के दिन जाकर उनका क्या वो पूरा हो जाएगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है? इसके ऊपर आज हमने इस पर बात करनी है, क्योंकि सिर्फ यही चीजें नहीं है कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई, सर्दियों की छुट्टियां हो गई, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, उन पर भी छुट्टियां दी जाती हैं। फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो अचानक से आ जाते हैं, या जिस तरह मुल्क में कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल जैसे फ्लड्स आ गए थे, उस दौरान भी बच्चों की बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो पाकिस्तान में होती रहती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिल मिला के बच्चों की छुट्टियां जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, जिससे पेरेंट्स खासतौर पर बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई हम फीस तो पूरे साल की दे रहे हैं, जो 2 महीने गर्मियों की भी छुट्टियां होती, फीस उसकी भी देते हैं वो, लेकिन बच्चे जो है वो घर बैठे हुए होते हैं। और इस तरह जिस तरह आयशा ने बताया 180 दिन बनते हैं, बच्चे घर पे हैं, तो फिर बच्चों की इतने दिनों की फीस क्यों देनी है? ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? इतनी छुट्टियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बच्चों के लिए क्या सूट करता है? इसी पर हम बात करेंगे। माहिर तालीम आयशा रज़ाक साहिबा ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया बुलाने का। बिल्कुल। अच्छा आयशा, ये जो डिबेट हम आज करेंगे, इस पर डिबेट नहीं बल्कि हम आपसे सवाल ही करेंगे कि बच्चों को छुट्टियां होनी चाहिए इतनी, जितने नंबर ऑफ डेज हम बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली इतने बनते हैं कि बच्चे 180 दिन का नंबर बताया जा रहा है कि छुट्टियां करते हैं साल में। ये बच्चों के लिए ठीक है तकरीबन? अच्छा, देखिए, एक तो ये कि 180 दिन की छुट्टियों का मतलब है 365 दिन होते हैं, तो रफली आप कह लें कि 180-185 दिन फिर वो स्कूल भी जा रहे हैं, अगर हम इस एस्टिमेट के मुताबिक चले। एक दो चीज़ें मैं क्लियर कर लूँ। एक तो ये कि नेशनल लेवल के ऊपर हमारा कोई एक सेट नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड नहीं है जिसमें सारे स्कूलों में, और जैसे आपने कहा डेवोल्यूशन के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है, तो हमारे पास कोई सेंट्रली डिफाइंड लीगली प्रोटेक्टेड नंबर ऑफ डेज नहीं है जिसमें बच्चे ने स्कूल जाना ही जाना है। जो कि कुछ बाकी जो हम स्ट्रॉन्गर एजुकेशन सिस्टम्स को, स्कूल सिस्टम्स को देखते हैं, तो वहाँ पर लीगली प्रोटेक्टेड नंबर ऑफ डेज, बल्कि नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा वो नंबर ऑफ आवर्स जिसमें बच्चे ने जाके एक्टिवली टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ में इंगेज होना है, वो उसको डिफाइन करते हैं और लीगली प्रोटेक्ट करते हैं। और उसकी बेसिस पे वो नंबर ऑफ डेज़ कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो फोकस है ना, वो ज़्यादा ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट साल के शुरू में एक स्कूल कैलेंडर जारी कर देते हैं कि स्कूल की स्टार्ट डेट ये होगी, एंड डेट ये होगी, गैजेटेड हॉलीडेज़ ये होंगी, विंटर ब्रेक होगी, समर ब्रेक होगी, और एक एग्ज़ाम होगा। और वो एग्ज़ाम प्रिटी मच डिटर्मिन करता है कि पिछला पूरा साल आपका कैसे चलेगा। लेकिन उसके बाद जब आप ये कैलेंडर इशू कर देते हैं तो आप अज्यूम कर लेते हैं, एंड रॉन्गली सो, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकली हमें अब 4-5 सालों से नज़र आ रहा है कि जो अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि कहते हैं कि 200 दिनों के लिए स्कूल खुला होगा और बच्चा स्कूल जाएगा, ये 180 दिन या जो भी नंबर है, वो ऐसा होता नहीं है। सो ऑन पेपर एक्चुअली 180 का जो नंबर है वो इज़ नॉट बैड एट ऑल। अगर आप अच्छे स्कूल सिस्टम्स को देखें तो वो 160, 170, 180 से 200 जो स्कूल डेज हैं वो भी उसी पे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिए छुट्टियां भी ज़रूरी हैं। 2-3 इसके अंदर पहलू हैं जो हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये कि एक बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी क्या है, क्या उसको 365 डेज ही पढ़ना चाहिए, या फिर उसके अंदर ये जो 180 का नंबर है इसको थोड़ा सा मजीद कम किया जा सकता है? दूसरा, ये पेरेंट्स ही कहते हैं कि अगर बच्चों ने इतना 200 दिन तक ही सिर्फ स्कूल जाना है तो फिर भाई हम पूरे साल की फीस क्यों दें? पूरे साल की फीस जो है ना वो स्कूल क्यों ले रहे होते हैं? इसके ऊपर आपकी राय क्या है? अच्छा, देखिए, एक सबसे पहले ये कि जैसा मैंने कहा हमारी फेटिश है कैलेंडर ईयर, तो जब आप अच्छे सिस्टम्स को देखते हैं ना तो आप ये देखते हैं कि वो कहते हैं उनके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कम होते हैं, लर्निंग आउटकम्स या बच्चे को हमने सिखाना क्या है किसी सब्जेक्ट एरिया में, एक क्लास, एक ग्रेड लेवल के ऊपर, उनका फोकस वो होता है। वो कहते हैं कि अच्छा, अगर हमने मैथ्स सिखाना है 5वीं क्लास के बच्चे को, तो हमें एविडेंस और प्रैक्टिस से पता है कि मुझे पूरे साल में इसको 200 आवर्स, फॉर एग्जांपल वो आवर्स की बात करते हैं, मुझे 200 घंटे पढ़ाना है ताकि ये मैथ को इस लेवल पे ऑन एवरेज हर बच्चा लर्निंग आउटकम्स अचीव कर ले बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये रिसर्च बैक्ड है? ये रिसर्च बैक्ड है ना, सारे स्कूल तो इतने सालों से चल रहे हैं, रिसर्च हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, सो दे नो कि एक एवरेज बच्चे को सीखने के लिए, उसमें वीक बच्चा भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, अच्छा बच्चा भी कवर हो जाएगा। सो मैंने घंटे का हिसाब लगा लिया, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए घंटों का हिसाब लगा लिया। फिर मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मुल्क है वो कहता है कि मैंने 800 घंटे अपने बच्चे को पढ़ाना है हर साल इस ग्रेड लेवल के ऊपर फॉर देम टू बी एबल टू परफॉर्म इस सब्जेक्ट एरिया में,
उसको वो नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ जो वो लेंथ ऑफ द डे है ना वो डिटर्मिन होती है, या नंबर ऑफ डेज डिटर्मिन होती है कि बच्चा एक सर्टेन ग्रेड लेवल या एज के ऊपर कितने आराम से किसी कॉन्सेप्ट को या कंटेंट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। अब वो बहुत आप लंबा दिन भी नहीं रख सकते, बहुत छोटा भी रखेंगे तो उसका फायदा नहीं है। तो वो एक अगेन एविडेंस रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस बेस्ड नंबर पे अराइव कर लेते हैं। लार्जली ऑन एवरेज हमें पता है वो 4-5 घंटे का दिन छोटे बच्चों के लिए होता है 5-6 घंटे का बड़े बच्चों के लिए हो जाएगा। 5 days a week, कई जगहों पे 4.5 days a week, कई जगहों पे 6 days a week। हर कोई अपने अपने मुताबिक, अपनी कल्चरल, अपनी लोकल कंडीशंस के मुताबिक, अपने वेदर के मुताबिक। You think it's fine? ये जो नंबर हमारे सामने आया है, it's fine? This is fine। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। The point is कि क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं लर्निंग आउटकम्स को सामने रखते हुए, क्या आप उसके बारे में कंसिस्टेंट हैं, क्या आप उसकी एनफोर्समेंट के बारे में कंसिस्टेंट हैं, लीगली प्रोटेक्ट हम नहीं है ना आयशा। जो स्कूल का काम देते हैं टीचर्स बच्चों को, खासतौर पर गर्मियों की छुट्टियां क्योंकि लंबी होती हैं, जो होमवर्क दिया जाता है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है ना कि वो बच्चों के जहन को कितना खोलने के लिए काम कर रहा है, कितना कॉन्सेप्चुअल है, या आप बस लिखने के। मुझे याद है जब बचपन में हमें स्कूल का काम मिलता था, कुछ नहीं बस बुक से देख के आपने 10 धड़ाधड़ लिखे जाना है, उसका कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आप मुझे बताएं कि किस तरह का होमवर्क दिया जाना चाहिए जो बच्चे घर बैठ के उनको ये भी ना लगे कि पिछला सारा जो है वो भूल जाएगा उनको। अच्छा, एक तो अनम ये कि डिफरेंट रीजंस होती हैं होमवर्क देने की। एक तो ये कि क्योंकि हमारे पास वो मौसम की वजह से एक्सटेंडेड ब्रेक होती है तो वो भूलने का खतरा होता है बच्चों का, खासतौर पे छोटे बच्चों का। और हमेशा नजर आता है कि समर के बाद ये कुछ दिनों की ब्रेक के बाद बच्चे जब वापस आते हैं भूल जाते हैं। इसीलिए आपको पता है कि एग्जाम फौरन छुट्टियों के बाद नहीं होता, कुछ दिन के लिए टीचर्स रिविजन करवाते हैं, रिकैप करवाते हैं, फिर एग्जाम कहीं जाके आपका वो टर्म का जो भी आना होता है वो आता है। सो वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं। आप नहीं चाहते कि बच्चे को ए कॉन्सेप्ट्स भूल जाएं, बी उसको मेहनत करने की या पढ़ने की या एक स्ट्रक्चर फॉलो करने की आदत खत्म हो जाए। तो वो एक स्वीट स्पॉट आपने रीच करना है जहां पर आपने बच्चे को इनफ होमवर्क देना है जिसके अंदर उसकी रिवीजन भी होती जाए। सो ड्रिल का बहुत सारा काम होगा कि पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। लेकिन फिर जाहिर है वो आपको पता है कि डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग कैसी है उसके अंदर वो आप होम बेस्ड कोई प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं बच्चे को, कोई और एक्टिव एंगेजमेंट के तरीकों का होमवर्क दे सकते हैं जिसपे बच्चा कंसेप्चुअली भी थोड़ा सा गेन कर ले। मसला डिस्पैरिटी का भी आ जाता है हमारे मुल्क के अंदर। देखिए सारे हमारे घरों में, या आप जैसे छोटी थी आपके घर में एक सपोर्ट सिस्टम होगा, अगर आपको कोई इशू होता होगा होमवर्क करने में, अगर कंसेप्चुअल भी होमवर्क हो तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मौजूद है। या इतनी इनकम है उस हाउस होल्ड की कि बच्चे को ट्यूशन पे भेजने के लिए का उनके पास है। मसला ये है कि जब आप घरों पे होमवर्क पे पेरेंट्स पे ये जिम्मेदारी डाल देते हैं ना तो वहाँ पर वो इक्वालिटी वाले इश्यूज वो फिर आने शुरू हो जाते हैं। स्कूल की जिम्मेदारी कम होना शुरू हो जाती है, पेरेंट की जिम्मेदारी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, पेरेंट्स के एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि फ़ीस तो हम देते ही हैं, अब हम ट्यूशन फ़ीस भी दें। तो वो जिसमें आपका दूसरा सवाल है कि पेरेंट्स को तो हमेशा यही होता है ना कि फ़ीस बढ़ गई या फ़ीस हम छुट्टी की क्यों दे रहे हैं। देखिए टीचर तो एम्प्लॉयड फिर पूरे साल के लिए है, तो वो आप टीचर को ये नहीं कह सकते। स्कूल के एक्सपेंसेस में सबसे बड़े एक्सपेंसेस ऑपरेशनल तो यही होते हैं ना कि आपने अपनी फैकल्टी को, टीचर्स को पे करना ही हो, या तो फिर आप स्कूल का जो देन दे हैव टू पे फॉर द ट्यूशंस एज वेल ना, उनको बच्चों को कोचिंग के लिए भी पे करना पड़ता है। इसके ऊपर अब खुद ही बात करें, फिर क्वालिटी का इशू है ना। तो वो तो फिर उस तरह की चीज़ें, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि स्कूल वो सब कुछ कर रहा है या टीचर वो सब कुछ कर रहा है जो उसको करना चाहिए, लेकिन आई थिंक फिर वो फीस मैं कितनी दे रहा हूँ या पैसे कितने पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा सवाल ये आ जाता है कि क्या मैं उस क्वालिटी के लिए पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो क्वालिटी मेरे बच्चे को। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ने ही ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए हैं, सुबह के टाइम वो स्कूल लगाते हैं, फिर वही टीचर्स आपको कहते हैं आगे हमारे पास ट्यूशन। आयशा, डू यू थिंक कि गवर्नमेंट भी इस लेवल पर आकर कोई रोल प्ले कर सकती है या करना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए? क्योंकि दुनिया भर में हम देखें तो हमें नजर आता है कि वहाँ पे रिसर्चेस भी हैं, स्टडीज भी मौजूद है बच्चों को देखने के लिए उनकी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, या फिर जितनी तब्दीली आ रही है इस वक्त दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया कितना ज्यादा जो है ना वो एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, तो क्या हमारे पास मौजूद है? और अगर नहीं है तो क्या गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए? आयशा मैं वो अपना घिसा बेटा जुमला दोबारा बोल देती हूँ कि देखिए हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है, आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास एजुकेशन स्कूलिंग इज़ नॉट दी प्रायोरिटी। आपने वो स्कूल क्लोजर की बात की, हमारे पास तो हम सब इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें पता है कि एक डेलीगेशन ही बाहर से आ जाता है तो वो 2-3 दिन के लिए वो कहते हैं इस्लामाबाद में छुट्टी कर दी है। सो ये आपका लेवल ऑफ वो है, उसके बाद वो कैचअप भी नहीं कराते। बाकी मुल्कों में तो है ना कि डिसरप्शन हो गई तो कम से कम कैचअप तो करवाएंगे। आपने नंबर ऑफ आवर्स पूरे
पूरे करने हैं, दैट्स हाउ द टीचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अलाइंड है नंबर ऑफ आवर्स के मुताबिक। सिलेबस कवर करना है आपने, करना है आपने, और वो ये नहीं करना फिर कि ये चॉइस में छोड़ दो चैप्टर और ये ना कवर करो और इधर स्पीड वैसे ये लगा भी दो, टीचर्स करवाते ये भी हैं। इशू है ना। सो मसला ये है कि दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं। आपके लिए, आपके टीचर्स के लिए, आपके टीचर यूनियंस के लिए क्या चीज़ काम करती है वो है नॉट द चाइल्ड्स लर्निंग। तो जब आपका फोकस वो नहीं होता ना जो होना चाहिए, तो पीछे जो फिर बाकी जितनी डिसीजन मेकिंग है वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होगी, वो बच्चों की लर्निंग के लिए नहीं होगी। सो क्वालिटी पे जोर नहीं है। हमें पता है डिफरेंट टेस्टिंग से, डिफरेंट स्टडीज से कि हमारे बच्चे, जो 5वीं का बच्चा है वो दूसरी क्लास के लेवल पे Let me share परफॉर्म my कर रहा है। observation, Aisha, then we'll Sure, close sure. this because we are out of time. कि लर्निंग पर भी फोकस नहीं है। अब नहीं सिर्फ है। फोकस ये है कि एग्जाम पास कर लिया जाए, बच्चा जो है ना वो एग्जाम पास कर ले, टीचर का भी यही फोकस है मोस्टली जो अभी हमें नजर आ रहा होता है। इसलिए वो कहा जाता है कि ये वाला चैप्टर भी छोड़ दें, ये वाला चैप्टर भी छोड़ दें, इतना पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। हमारा जो मेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव है ना वो उस इम्तहान को पास करना है, बजाय इसके कि लर्न किए जाए, जिसका मकसद होता है, जिस मकसद के लिए स्कूल भेजते हैं हम अपने बच्चों को। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है राइट नाउ हमारे मास्टर के अंदर। आयशा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा आपको वक्त मिल जाएगा सोचने के लिए आपने अपने बच्चे की तालीम के सिलसिले में करना क्या। एक ब्रेक के बाद आते हैं, साथ रहिए।